एक छोटे से गांव में बहुत पुराना एक घना जंगल था। वहाँ एक पुराना चर्च था जिसकी मीनार बहुत लंबी थी। वर्षों से वहाँ केवल दिन में घंटी बजती थी, लेकिन एक सुनसान रात को कुछ अजीब होने लगा। आधी रात को गांव वाले अचानक जाग गए जब चर्च की घंटी जोर जोर से बजने लगी। घंटी की गूंज से गांव वालों के रोंगटे खड़े हो गए। अगली सुबह गांव के लोग इकट्ठा हुए। सब बहुत घबराए हुए थे। आधी रात में घंटी कौन बजा सकता है, वे सोचने लगे। वर्षों से किसी ने भी रात में चर्च के पास जाने की हिम्मत नहीं की थी। लियो एक बहादुर शेर का बच्चा था जिसकी कल्पना शक्ति बहुत बड़ी थी। उसने कहा, मैं पता लगाऊंगा कि घंटी कौन बजा रहा है। उसके दोस्त टिन्नू और सिन्नो ने उसे घबरा कर देखा। उन्होंने पुराने पादरी जॉन से भूत की कहानियां सुनी थी, जो रात में चर्च के चारों ओर घूमता था। उस रात जब चांद बादलों के पीछे छुपा था, लियो, टिन्नू और सिन्नो टॉर्च लेकर चुपके से चर्च की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे चर्च के पास पहुंचे, बहुत तेज ठंड हवाएं चलने लगी। आखिरकार धीरे धीरे वे चर्च के दरवाजे तक पहुंचे, जिसके खुलते ही चरचराने की आवाज आने लगी। तभी अचानक घंटी फिर से बजने लगी। सब सहम गए। लियो ने धीरे से कहा, आवाज घंटी मीनार से आ रही है। वे धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ते हुए ऊपर की ओर बढ़े। हर कदम की आवाज अंधेरे में गूंज रही थी। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, कमरे के दूसरी तरफ उन्होंने देखा कि घंटी की रस्सी अपने आप हिल रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उन्हें एक हल्की सी डरावनी हंसी सुनाई दी। उन्होंने मुड़कर देखा तो घंटी के ऊपर एक छोटा सा चमकता हुआ प्राणी उड़ रहा था। वह एक शरारती भूत था। उसकी आंखें चमक रही थी और चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। लियो ने बहादुरी दिखाते हुए पूछा, तुम कौन हो? मैं भूत हूँ, मेरा नाम टिम्मी है। मैं बस मजे के लिए घंटी बजा रहा था। रात में यहाँ बहुत सन्नाटा होता है और मुझे खेलने के लिए कोई नहीं मिलता। सब ने राहत की सांस ली और हंस पड़े। यार, तुमने पूरे गांव को डरा दिया। टिम्मी थोड़ा शर्मिंदा हुआ। टिम्मी ने कहा, मेरा डराने का कोई इरादा नहीं था। मुझे बस यहाँ अकेलापन महसूस होता है। लियो को एक आइडिया आया। तुम दिन में बाहर आकर खेल सकते हो। हम तुम्हारे दोस्त बनेंगे और फिर तुम अकेले नहीं रहोगे। टिम्मी की आंखें चमक उठी। टिम्मी ने कहा, सच में? तुम मेरे दोस्त बनोगे? उस दिन के बाद गांव वालों ने फिर कभी मध्य रात्रि की घंटी नहीं सुनी। टिम्मी तीनों का दोस्त बन गया और वह घंटी केवल तब बजाता जब वे छुपा छुपी खेलते थे। गांव वालों के लिए मध्य रात्रि की घंटी का रहस्य अनसुलझा ही रह गया और चारों दोस्त मस्ती से एक दूसरे के साथ खेलते रहते थे।